एट्थ क्लास आज हमें करनी है एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करते हैं हम। तो एक्सरसाइज 3.3 हमने लास्ट वीडियो में आपका होमवर्क रहा था ये, तो चलिए इसके आंसर मैच करते हैं फटाफट से। हमारे पास है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ए डी किसके इक्वल होगा? ए डी होगा बी सी के इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है। एंगल डी सी बी यानी कि ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल होगा? एंगल डी ए बी के इक्वल होगा। अच्छा, नेक्स्ट है ओ सी किसके इक्वल होगा? ए ओ के इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। और मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी प्लस सी डी ए यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का मेजरमेंट का सम कितना होगा? तो 180 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये 100 है तो वाई 100 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 80 एंड जेड की वैल्यू 80। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये वैल्यू 50 है, ये 50 है तो ये कितनी? 130। ये 130 है तो ये भी 130, और ये वाला एंगल इसके साथ कोरस्पॉन्डिंग है तो ये भी 130। तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 130 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो है, अगर ये 30 है और ये 90 है, ये 90 है तो एक्स की वैल्यू 90 आ गई वर्टिकली अपोजिट। ये 90 ये 30 तो कितना आया? 120। तो ये कितना बचा? वाई 60 बचा। अब ध्यान से देखो, ये जेड बन रहा है, ठीक है। ये वाली साइड यहाँ से इस तरह से और इस तरह से, तो y और z इक्वल आ जाएंगे। तो ये भी कितना आया? ठीक है, 60 आ गया ये भी। चलिए अगला देखते हैं। y, ये एंगल 80 है तो y की वैल्यू 80 और z की वैल्यू भी 80 और x की वैल्यू 100, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें x y z तीनों निकालने हैं। तो ये 112 है तो y की वैल्यू 112 होगी। अच्छा, इस तरफ वाला 40 है तो इसमें इस तरफ वाला 40 होगा, ठीक है। और ये 112 है तो ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 112। तो 180 में से जब आप 112 को माइनस करेंगे तो 68 बचेगा, और 68 में से आपने ये वाला हिस्सा निकाल दिया, दैट इज़ 40। तो कितना बचा? 38। तो एक्स की वैल्यू 38 और जेड की वैल्यू भी 38। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल डी प्लस एंगल बी इज़ 180। हमारे पास क्या है कि ये जैसे है डी और बी, ये 180 है, क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। अगर ये दोनों के दोनों 180 के इक्वल है, नहीं ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए ना, ठीक है। तो इक्वल होने चाहिए तो होगा। ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब दोनों की वैल्यू 90 हो, और उस केस में वो रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी है इक्वल, और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये दोनों इक्वल नहीं है। ए डी की वैल्यू 4 है, बी सी की वैल्यू 4.4 है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या आएगा? ओनली पॉसिबल व्हेन डी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस वन में नॉट पॉसिबल बिकॉज वी नो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ऑल्सो इक्वल, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में है ए और सी 65, एंगल ए 70 है और सी 65 है, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो आंसर है नो, क्योंकि ए और सी आपस में अपोजिट एंगल है तो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रफ figure of a quadrilateral that is not parallelogram but exactly two opposite angles of equal measure। तो आपको एक रफ डायग्राम बनाना है जिसके अंदर दो अपोजिट एंगल इक्वल हो और बाकी के तो ना हो। तो ऐसा आप इसको बना सकते हैं बड़े आराम से, ट्राई कीजिए इसको। नेक्स्ट है, द मेजरमेंट ऑफ टू एंगल, द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3:2। तो यू नो 3x + 2x = 180। बड़े आराम से हो गया होगा, तो सारे के सारे एंगल निकल गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। एडजेसेंट एंगल्स का मेजर इक्वल है, यानी कि ये जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द दिस फिगर हो, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, आपको सभी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक्स कितना आएगा? 110 आएगा, क्योंकि ये 70 है तो इधर वाला 110, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इस तरफ 40 है तो y की वैल्यू 40 आ जाएगी। 40 और 110 150, तो ये कितना बचा? 40 बच गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है 3y - 1 = 26, 3y = 27, y की वैल्यू 9 आ गई और x की वैल्यू 6 आ गई। सिंपल सा, ठीक है। इसमें क्या आएगा? y + 7 20, तो y की वैल्यू 13 आ गई, और x + 13 = 16, तो x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। 9th क्वेश्चन हमने वीडियो में कर ही लिया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम। आपको बताने की फिगर ट्रेपीजियम कैसे है। तो हमारे पास ये 100 है, ये 80 है, इन दोनों का सम इक्वल है। तो ये क्या है? इफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर 180, दैट इज कोइंटीरियर एंगल्स। तो ये क्या होगा? These lines are parallel
MN इज पैरेलल टू KL, ये हमने 7th क्लास में सीख रखा है। तो ये क्या आ गया, ट्रेपीजियम आ गया। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दिस टू साइड्स आर पैरेलल। ओके, ये हो गया। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। हमें एंगल सी का मेजरमेंट निकालना है। अगर AB और DC पैरेलल है, AB और DC पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री आया। ठीक है, एंगल सी कितना आया, 60 डिग्री आया। क्वेश्चन नंबर 12, इसके अंदर आपको निकालना है कि फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल P एंड एंगल S। P और S की निकालनी है। तो ये 130 है, ये 90 है, ये भी 90 है। ये 90 क्यों है, क्योंकि ये दोनों साइड हमें पैरेलल गिवन है, PS और RQ पैरेलल है। तो ये दोनों एंगल का सम 180 होगा, R और S का, S की वैल्यू भी 90। तो दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 130। तो चारों का सम कितना होता है, 360 होता है। आप इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसका आंसर आएगा 50। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स की बात हो रही है। वन इज रोम्बस। रोम्बस होता है इसकी सारी साइड इक्वल हो, पहली कंडीशन पैरेललोग्राम, और दूसरी सारी साइड आपस में इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होता था, सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती थी, इसके अंदर सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है अपने पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा, जिसकी सारी साइड्स इक्वल ना हो, पैरेललोग्राम जैसे होगा लेकिन एंगल 90 डिग्री होंगे। ठीक है, चलिए जी, तो हमारे पास जो है इसके अंदर है रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज है। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते थे, लेकिन रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट भी करेंगे और 90 डिग्री भी बनाएंगे। ठीक है, इसका एक अच्छा सा प्रूफ 9th क्लास की थ्योरम में है, बाकी आप इसको चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। एक बार इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ब्रैकेट में लिखना इंपॉर्टेंट। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 7 है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। तो हमें पता है x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 12, हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। एंड z है अपोजिट, ये सारी की सारी साइड अपने को पता इक्वल होती है, तो ये कितना आया, 13 आ गया। बाकी आप इसको चाहे तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। दिस इज 5, दिस इज 12 एंड वी नो द डायगोनल्स एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल IOR 90 डिग्री है। तो यहाँ से भी आप पाइथागोरस के यूज़ करके निकाल सकते थे, आंसर 13 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, होता पैरेललोग्राम ही है। और अगर हम रोम्बस के सारे एंगल 90 डिग्री कर दें तो वो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है अपने पास एक रेंट नाम से, रेंट एक रेक्टेंगल है, डायगोनल इसके ऊपर मीट करते हैं, तो आपको एक्स के लिए निकालनी है। तो हमें पता है कि इसके दोनों डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं, तो 3x + 1 इज इक्वल्स टू 2x + 4। यहाँ से आप x की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा, सारी साइड इक्वल और सारे एंगल 90 डिग्री के। ठीक है, तो डायगोनल भी बाइसेक्ट करेंगे और वो भी एट 90 डिग्री। ओके, चलिए जी, ट्रू फॉल्स है हमारे पास एक्सरसाइज 3.4। आई थिंक ये लास्ट है, तो हम इसको इसी में डिस्कस कर लेते हैं। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, दिस इज फॉल्स, क्योंकि रेक्टेंगल की साइड इक्वल नहीं होती लेकिन स्क्वायर की होती है। इसका उल्टा सच है, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। ऑल काइट आर रोम्बस, फॉल्स, बट ऑल रोम्बस आर काइट, ट्रू। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ट्रू। ऑल रोम्बस आर काइट, ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, सारी साइड इक्वल, सारे एंगल 90। रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड इक्वल, और रेक्टेंगल में सारे एंगल 90। तो रेक्टेंगल और रोम्बस, ये स्क्वायर का यू कैन से कि स्क्वायर जो है रोम्बस और रेक्टेंगल का स्पेशल केस है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, ट्रू, क्योंकि पैरेललोग्राम में 2 पेयर होते हैं पैरेलल, और ट्रेपेजियम में तो हमें एक ही चाहिए, एक तो मिलेगा ही मिलेगा। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, दिस इज फॉल्स, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड पैरेलल भी होती है। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, दिस इज ट्रू। ओके, आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो इसका आंसर आएगा रोम्बस, क्योंकि स्क्वायर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसने 90 डिग्री वाली कंडीशन नहीं डाली। 4 राइट एंगल, तो इसका क्या आएगा, रेक्टेंगल। ठीक है, आप इसमें रोम्बस कोमा स्क्वायर लिख सकते हो और इसमें रेक्टेंगल कोमा स्क्वायर लिख सकते हो। आपको बताना है कि स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है, तो इसकी 4 साइड होती है। पैरेललोग्राम कैसे है, क्योंकि इसके पास एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल है। रोम्बस कैसे है, क्योंकि सारी साइड इक्वल हैं। और रेक्टेंगल कैसे है, क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री के इसके पास है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट किस किस में करते हैं, तो पैरेललोग्राम में भी करते हैं, रोम्बस में भी करते हैं, रेक्टेंगल में भी और स्क्वायर में भी। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, तो ये होता है रोम्बस और स्क्वायर में। और टू डायगोनल्स आर इक्वल, तो ये होता है रेक्टेंगल एंड रोम्बस में। ठीक है, एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसके अंदर की तरफ कोई एंगल नहीं बनता, सिंपल सी बात है। ठीक है, ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल एट O
एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। ठीक है, हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ओ इसका मिड पॉइंट है। एक्सप्लेन वाई ओ इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है कि ए ओ और ओ सी बराबर होंगे, ठीक है, और ओ भी इक्वल होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, आप इसका रेक्टेंगल कंप्लीट कर लो। रेक्टेंगल कंप्लीट करने से क्या होगा, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी, सारी की सारी साइड इक्वल होगी, तो इसका मतलब यस इक्वल डिस्टेंस आ गया। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इजी भी है। दिस इज़ द बेसिक ऑफ ज्योमेट्री। तो एक बार आप इस टेबल को आप जरूर नोट कीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा। जी, इस टेबल का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक ये पूरी की पूरी अब विजिबल है आपको यहाँ तक। जी, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3। ठीक है, आप इसको एक बार यहाँ तक करो अच्छे से, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ये चैप्टर उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, थैंक यू।